वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम बात करेंगे दो तीन टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि बाबर वर्सेस जसूरिया, क्योंकि जो जसूरिया ने बाबर को लास्ट 5-6 इनिंग में आउट किया है। तो एक डेबेट चल रही है, चूँकि पाकिस्तान को श्रीलंका में पूरा एशिया कप खेलना है, तो क्या बाबर को जो है वो किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर से मसला है या सिर्फ जसूरिया से मसला आ रहा था, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंडिया बना वेस्ट इंडीज़, जो 3 मैचों की सीरीज थी, उसका कल फाइनल है। और दूसरा मैच पांड्या 11 ने खेला था, क्योंकि रोहित शर्मा और कोहली बाहर बैठे थे। तो बुरी तरीके से एक्सपोज हुई पांड्या 11, उस पर बात करेंगे। हारने की वजह से कई जो चीज़ें खुल के सामने आई हैं, उस पर थोड़ी बात करेंगे। एशियज़ आज पहुंची है अपने अख्ताम पे, और 2-2 से लेवल हो गई है एशियज़। चूँकि चौथा जो टेस्ट मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था, उसका मोमेंटम जो था वो इंग्लैंड के साथ था। तकरीबन अगर बारिश ना होती तो इंग्लैंड के सर सिर आ जाता है एशियज़ का। उसके बाद क्रिकेट के फैंस के लिए जो आज सैड न्यूज़ है वो ये है कि ब्रॉड जो हैं उन्होंने आज टेस्ट से रिटायरमेंट ली, और बड़ी कमाल अचीवमेंट की थी उन्होंने। अपना टेस्ट में 600 विकेट, 600 प्लस विकेटें हैं तकरीबन उनकी। और उनका आज आखिरी दिन था, क्योंकि बड़े लोग इन्हें देखना पसंद करते थे, जिस तरीके की जोड़ी थी एंडरसन और ब्रॉड की। और मेरा आज ज़ाती बड़ी ख्वाहिश थी कि ब्रॉड आज के दिन के हीरो बने, क्योंकि उनका आखिरी दिन था। लेकिन मोमेंटम जो था वो क्रिस वॉक्स ले गया। 4 विकेटें क्रिस वॉक्स ने ली, जो अहम विकेटें थी। ब्रॉड 2 ही विकेटें ले पाए। और ऐसे क्रिस वोक्स ने जो जीत थी वो इंग्लैंड की झोली में डाल दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को सराहना इस वजह से बनता है कि वो चाहते तो कहीं ना कहीं पे ड्रॉ पे जा सकते थे इस मैच को खड़े होकर, लेकिन पैट कमिंग ने जो ब्रेव फैसला किया वो स्कोर की तरफ गया। और वो हमेशा जाता भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी उसने ऐसा ही फैसला किया था। 278 रन पे पाकिस्तान को उसने एक दिन और मेरे ख्याल में एक सेशन दिया था कि या आउट हो जाओ या जीत जाओ। तो ये एक बड़ा दिलेराना फैसला आता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमेशा। तो इस चीज़ को सराहना बनता है। उसके बाद आ जाते हैं जी बाबर वर्सेस जसूरिया जो डेबेट है उसमें क्या कुछ हकीकत है। जहाँ तक लेफ्ट आर्म स्पिन का मसला है, तो जसूरिया का जो पिछले साल बाबर को उसने 2-3 दफ़ा आउट किया, वही जो बाबर का लोअर कॉन्फिडेंस था वही इस दफ़ा भी रहा। और बाबर ने स्ट्रगल की। और ऊपर से बाबर, मुझे ज़्यादा लगता है कि बाबर का जो मसला है वो किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ नहीं है। जसूरिया की जो मिस्ट्री थी वो बाबर समझ नहीं सका। अब मिस्ट्री क्या थी? चूंकि विकेट पे सबको पता है कि लास्ट चौथे और पांचवें दिन दोनों टेस्ट मैच में ब्रेक आया है। कोलंबो में भी, और पहला मैच टेस्ट मैच मेरे ख्याल में गेल में हुआ था, वहां पे भी। तो इन्हें लग रहा था कि विकेट पे ब्रेक है ही नहीं, जबकि इसके साथ जो सूर्या जो था वो कुछ और मिस्ट्री खेल रहा था। तो जहां तक मुझे समझ आया एक तो बाबर जो थे वो विकेट पे जगह नहीं बना पाए, और ऊपर से जो सूर्या जो था वो 3, 3.5, 4 मीटर के एरिए पे लेंथ पे बॉल कर रहा था। और बॉल में वो क्या मिस्ट्री जो कर रहा था वो मैंने जो देखा, वो क्रॉस द सीन कुछ बॉलें पकड़ के, ओवर में एक दो बॉलें जो थी वो क्रॉस द सीन पकड़ के हवा में एयर में वो लिफ्ट करता था। वो बॉल जो था वो ऊपर उठता था, उसका उसे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता था। एक तो वो चीज़ बाबर को चेक करने में कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या बॉल जो था वो पैड से ऊपर आएगा या नीचे रहेगा, क्योंकि विकेट पे बाउंस नहीं था। और जसूरिया की हाइट की वजह से और जो क्रॉस सीन बॉल पकड़ के वो बॉल कराता था, उस वजह से वो जो था उसे बाउंस मिल रहा था। और एक जो था फुल आर्म बॉल जो करा रहा था वो अपना वन फिंगर के साथ, वहां पे 3 मीटर के एरिया से वो जो स्लो छोड़ता था बॉल वो नीचे रह जाता था, और जो खींच के मारता था वो पैड की तरफ आता था। ऊपर से पॉइंट बंद किया हुआ था सूर्या ने, जसूरिया ने। एक छक्का भी मारा बाबर ने उसे निकल कर। तो वो छक्का मेरे ख्याल से उसने खुशी से नहीं मारा था, उसने तंग आकर उसे छक्का मारा था कि मुझे जगह दे, खड़ा होने दे। और लेकिन उसके बावजूद जो थे वो जसूरिया जो था वो अपना अपनी जगह से पीछे नहीं हटा, और वहां से उसे कामयाबी मिली। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेफ्ट आर्म के खिलाफ उसे मसला होगा, क्योंकि अभी बाबर कोलंबो में अपना LPL में ही खेल रहा है। तो
वहाँ पे भी निचोड़ मज़ीद पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं अपना जो दूसरा ओडीआई मैच था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिसमें पांड्या 11 एक्सपोज हुई। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से गुरूर का सर नीचा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से ऑन द फील्ड पांड्या के एक्सप्रेशन देखने को मिलते थे, जिस तरीके से वो हंसता था किसी भी रोहित शर्मा की बात पे, तो वहाँ से साफ जाहिर होता था। अक्सर बाउंड्री पे खड़े होके स्क्रीन पे हंसता देखा गया है पांड्या को, तो वहाँ से एक साफ जाहिर सा मैसेज आता था कि पांड्या को ये लगता था कि वो रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान है और रोहित शर्मा से वो ज़्यादा क्रिकेट जानता है, क्योंकि आईपीएल में जो जीतने के बाद उसका जो है कुछ और ही मोराल हो गया था, कुछ और ही सोचने लग गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, क्योंकि आईपीएल में फ्लैट ट्रैक बना के वहाँ पे ये लड़कों से स्कोर करवा लेते हैं आईपीएल की हाइप बनाने के लिए। यूं ही आईपीएल की हाइप बनती है, तो ये लड़के जो हैं इनके बाहर जाके एक्सपोज हो जाते हैं। इसमें भी इनके दो तीन ग्रुप बने हुए हैं, एक रोहित का ग्रुप है, उसके बाद एक पांड्या का ग्रुप है, और उसके बाद एक इनका खुफिया ग्रुप है जो तीनों फॉर्मेट में अलग अलग काम कर रहा है, जिसमें अश्विन वगैरह हैं। तो ये ग्रुप है। इनमें फिलहाल एक बंदा जो है वो अकेला रह गया है, उसका नाम है विराट कोहली। चूंकि उसकी टक्कर कुछ और लोगों से है जो इन सब इनके बोर्ड को हैंडल कर रहे हैं, जिसमें गंगोली है और द्रविड है, जय शाह है। क्योंकि वो मेरे ख्याल से अब वो नहीं चाहते कि वो कोहली का जो कैरियर है वो आगे मज़ीद शाइन करे, तो इस पे वो मोहर लगाना चाहते हैं। और अंदर की खबर यही है कि वर्ल्ड कप के बाद कोहली को बहुत कम सीरीज में चांस दिया जाएगा। ये बात तकरीबन कंफर्म है और लग भी रही है, और इनके इलेक्शन से भी यही लग रहा है कि आगे कोहली को ये मज़ीद चांस देने के हक में नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं जी, इंडिया बना वेस्ट इंडीज जो कल फाइनल मैच है। मेरे ख्याल से अगर तकरीबन पांड्या 11 यही भी खेलती है, पांड्या की कोशिश होगी कि किसी न किसी तरह उसे चांस दिया जाए फिर इसी टीम के साथ और वो खुद को प्रूव कर सके। तो और मुझे नहीं लगता कि चांस मिलेगा। कल शर्मा भी खेलेगा और कोहली भी मेरे ख्याल से खेलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जाहिर सी बात है इनकी आगे सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया की भी बड़ी गहरी नज़र होगी इन पे। तो मुझे लगता है कल ये मजबूत प्लेइंग 11 जो खिलाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ये प्लेइंग 11 ये भी जो पिछला मैच हारी है पांड्या 11 यही प्लेइंग 11 भी खेले तो वेस्ट इंडीज से आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक थर्ड क्लास टीम है। उसका इस वक्त कोई मेयार कोई मोराल नहीं है। दुनिया में वाइड टीम वेस्ट इंडीज ऐसी है जो किसी कंडीशन से फ़ायदा नहीं उठा सकती, ना अपनी होम कंडीशन से ना वे कंडीशन से। वो किसी कंडीशन पे नहीं खेल सकते। उनका ये है कि उन्हें कोई मोमेंटम मिल गया, उनके नीचे कोई लग गया तो वो चढ़ जाते हैं अपने हथियार लेके, वरना वो लेट जाते हैं किसी भी टीम के आगे। तो वो मोमेंटम कुछ नहीं बना सकते। वह उन्हें मतलब उनके लिए कुछ नहीं है कि कोई स्लो विकेट है या तेज़ विकेट है, तो उनका चल गया तो चल गया, तो ना चला तो उनका अल्लाह ही हाफिज है। तो मेरे ख्याल से यही टीम भी अगर खेल ली तो ये भी जीत जाएगी। लड़के इनके दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं, जो नए लड़के हैं ये जो जफ्फियां डाल के पूरा दिन फिरते हैं, तो ये पता नहीं और भी क्या क्या करते होंगे, कि नए लड़कों का भरोसा नहीं है ये क्या क्या करते हैं। तो खैर ये परफॉर्म भी करते आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही खेल रहे हैं। परफॉर्म ये इस वजह से मेरे ख्याल से इस वजह से करते थे क्योंकि शर्मा था, राहुल था और वो कोहली होता था, तो वो एक स्टेज सेट करके देते हैं टीम को। जब स्टेज आपको सेट हुआ हुआ स्टेज एक मिलता है तो उस पे परफॉर्म करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो जब आप स्टेज खुद आपने सेट करना होता है, वहां से आपने इनिंग बिल्ड करके पूरी टीम को चलाना, तो ये नए बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से टीम को मैनेज रखना या संभालना। तो खैर मज़ीद आने वाली वीडियो में इस पे मज़ीद बात करेंगे और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे भी बात करेंगे। कल का मैच देख के इंशाल्लाह परसों फिर वीडियो में इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।